कहते हैं कभी अकेले नहीं रहना चाहिए। जैसे अकेले पड़े घर को शैतान अपना ठिकाना बना लेता है, वैसा ही अकेले रहने वाला इंसान को शैतान काबू पा लेता है। इसलिए कभी अकेले नहीं रहना चाहिए। शैतान हमें कई बार इशारे देता है कि वो हमारे आसपास है, लेकिन हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। हम उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं और इसी नजरअंदाजी की वजह से कई बार जान से हाथ धोना पड़ जाता है। क्योंकि शैतान अपना मकसद पूरा कर लेता है। शैतान को हम चाह के भी नहीं देख सकते हैं। और वो जब चाहे, जिस रूप में चाहे हमें देख सकता है। हो सकता है वो इस टाइम आपके सामने खड़ा हो सकता है वो इसी टाइम आपके पीछे खड़ा हो सकता है वो आप पे हावी होने की तैयारी कर रहा हो। कुछ भी हो सकता है। वो जब चाहे अपने आप को आपके सामने ला सकता है। वो जब चाहे अपने आप को आपके सामने से गायब कर सकता है। कई बार सपने सपने नहीं, हकीकत होते हैं। कुछ चीजों को हमें आसानी से नहीं भूलना चाहिए। जो चीजें हमारे सामने हैं, जो चीजें हमारे सपने में आती है, कई बार वो सच भी हो सकती है। हर चीज को, हर बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जो चीज आपके सामने है या जो चीज आपके सामने थी, उसे इतनी आसानी से इग्नोर नहीं करना चाहिए। सपने कई बार ऐसे होते हैं जो बीत चुका है, कई बार वो दिखाता है। जो आने वाला कल है, कई बार वो दिखाता है। और जो कभी अनहोनी होने वाली होती है, वो दिखाता है। सच से रूबरू करवाता है कई बार सपना। बाहर तूफान आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो आवाजें सुनाई दे रही है वो तूफान की हो। वो कोई और भी हो सकता है जो तुम्हें अपने जाल में फंसाना चाह रहा है। लेकिन हमें तो पता ही नहीं चलेगा ना कि कौन है वो, क्योंकि वो इस समय अपने आप को दिखाना नहीं चाहता। वो परेशान करना चाहता है। वो हमें डराना चाहता है, क्योंकि हमारे डर से मिलती है उसे अपनी ताकत। जितना डरेंगे उतना वो ताकतवर होता रहेगा। एक शैतानी साया किसी से पूछ के किसी के पीछे नहीं पड़ता। वो जब चाहे, जिसको चाहे
उसको अपना शिकार बना सकता है। ऐसा भी कहते हैं कि रात के समय हमें शीशा नहीं देखना चाहिए। शीशा एक पोर्टल होता है, एक रास्ता होता है शैतानी दुनिया से इस दुनिया का। किसी चीज को सुन के भी अनसुना करना, किसी चीज को देख के भी अनदेखा करना जानलेवा होता है। जब तक बातें समझ में आती है तो काफी देर हो जाती है। तब ना तो कुछ करने का फायदा होता है और ना ही कहीं भागने का फायदा होता है, क्योंकि अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम जाल में फंस चुके हैं। ये साया, ये शैतानी साया हमें डस चुका है। अब कहीं भागने का कोई फायदा नहीं है। अब मरने का समय है। शैतान दो ही काम करेगा, या तो मुझे जान से मार देगा, नहीं तो मेरे शरीर पर काबू कर लेगा। और उसने काबू कर लिया, पूरी तरह से शरीर पर काबू कर लिया। अब ये शरीर मेरे किसी काम का नहीं रहा। मेरी आत्मा को हमेशा के लिए कैद कर लिया। ये शरीर मेरा नहीं, अब इस शैतानी साए का है।